ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। दोस्तों, शोले एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का इतिहास है। 1975 में जब यह फिल्म आई तो लोगों ने सिनेमा को एक नई नज़र से देखना शुरू कर दिया। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे। गब्बर के डायलॉग और जय बीरू की दोस्ती, बसंती का तुतलाहट और ठाकुर का दर्द, सब कुछ इतना गहरा था कि आज भी शोले हमारे दिलों में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी फिल्म के कलाकारों को उस समय कितनी फीस दी गई थी? जहां आज के दौर में सितारों की फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो, उसके पहले ही वो करोड़ों ले लेते हैं। उस समय शोले के हीरो हीरोइन की जो रकम मिली वह सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। चलिए बात करते हैं ए.के. हैंगल की। फिल्म में उनका किरदार था रहीम चाचा या इमाम साहब का। याद कीजिए वो दर्दनाक सीन जब वो मस्जिद से बाहर निकलते हैं और अपने बेटे के जनाजे को देखकर कहते हैं, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यह एक डायलॉग नहीं था बल्कि पूरा सिनेमा हॉल सन्नाटे में डूब गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतना भावुक और यादगार किरदार के लिए ए.के. हैंगल को सिर्फ 8,000 रुपए मिले थे। चलिए अब बात करते हैं बीजू खोटे यानी कि कालिया। सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। बस यही एक डायलॉग और बीजू खोटे हमेशा हमेशा के लिए बॉलीवुड की किताबों में दर्ज हो गए। अब गोली खा। कालिया का रोल बहुत छोटा था, लेकिन गब्बर की गैंग का सबसे अहम सिपाही वही था। उनकी आंखों में डर, आवाज में वफादारी और चेहरे पर अजीब सी खामोशी, सब दर्शकों को याद रह जाने वाला वो किरदार दे दिया। पर क्या आप जानते हैं, बीजू खोटे को इस रोल के लिए सिर्फ 10,000 रुपए मिले। जी हाँ दोस्तों, शोले जैसी महाकाव्य फिल्म में उनका मेहनताना यही था। सोचिए, सिर्फ एक डायलॉग ने उन्हें अमर कर दिया। सामा, जो गब्बर सिंह की टोली का सबसे यादगार साथी, सामा यानी मैक मोहन, इतिहास गवाह है, फिल्म की सबसे छोटी लाइनों में से एक है, अरे ओ सामा कितने आदमी थे, और जवाब में बस खामोशी। सामा ने सिर्फ कुछ ही सेकंडों में भारतीय सिनेमा में अपनी जगह बना ली। मैक मोहन को इस रोल के लिए लगभग 12,000 रुपए मिले थे। लेकिन दोस्तों, आज भी किसी फिल्म की बात करते समय अगर कोई सामा कह देता है तो वो चेहरा तुरंत याद आ जाता है। ये किरदार छोटे थे लेकिन असर इतना बड़ा था कि आने वाली पीढ़ियों तक ये याद रहेगा। अब नजर डालते हैं फिल्म की लेडीज एक्टर पर। राधा यानी कि जया भादुड़ी। फिल्म में उन्होंने एक विधवा लड़की का दर्दनाक और गहरा किरदार निभाया था, लेकिन उन्हें मिले थे सिर्फ 35,000 रुपए। जी हाँ, 35,000। शोले जैसी फिल्म में जहां हर डायलॉग अमर हुआ, जया भादुड़ी की मेहनताना बस इतना ही था। और अब बात करते हैं उस किरदार की जो खलनायक होकर भी फिल्म का सबसे बड़ा हीरो बन गया, गब्बर सिंह यानी अमजद खान। उनका एक डायलॉग कितने आदमी थे आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, उनको इस फिल्म में कितनी फीस मिली थी? कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी। 2 आदमी। सिर्फ 50,000 रुपए। हाँ, सिर्फ 50,000। सोचिए, इतनी बड़ी फिल्म में जिसने खलनायकी को नया रूप दिया, उसकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपए आंकी गई। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। चलिए अब बात करते हैं बसंती यानी हेमा मालिनी की, जिनकी तुतलाती आवाज और चुलबुली अदाओं ने सिनेमा घरों में तालियां बजवा दी थी। उनको फीस कितनी दी गई थी? सिर्फ 75,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 75,000 रुपए। अब बारी है हमारे जय यानी अमिताभ बच्चन की। उस समय अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। फिल्म में उनकी खामोशी, गहरी निगाहें और छोटे छोटे डायलॉग ही कहानी में असली जादू बने। लेकिन आपको जानकर झटका लगेगा कि अमिताभ बच्चन को उस समय कितनी फीस मिली थी? सिर्फ 1,00,000 रुपए। जी हाँ, 1,00,000 रुपए। जो कलाकार आगे चलकर सदी का महानायक बना, उन्हें शोले फिल्म में सबसे कम हीरो की फीस दी गई थी। चलिए अब बात करते हैं ठाकुर बलदेव सिंह की यानी हमारे संजीव कुमार। उनकी गंभीर आवाज और बिना हाथों के न्याय की लड़ाई ने
फिल्म में जान डाल दी थी। जरा सोचिए दोस्तों, संजीव कुमार को इस एक्टिंग के लिए जो फीस मिली थी वो थी 1,25,000 रुपए। जी हाँ, 1,25,000 रुपए। जरा सोचिए दोस्तों, आज के दौर में इतने पैसे सिर्फ फिल्म की एक दिन की शूटिंग के लिए खर्चा कर दिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म के अहम कलाकार बीरू यानी धर्मेंद्र की। फिल्म में उन्होंने अपनी अदाएं और रोमांस से सबका दिल जीत लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मेंद्र को सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिले। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जी हाँ, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, इस फिल्म में सबसे ज्यादा फीस धर्मेंद्र की थी। लेकिन सोचिए, इतनी मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म में ये रकम कितनी छोटी सी थी, फिर भी इन किरदारों ने इस फिल्म को अमर बना दिया था। दोस्तों, यही है शोले की अनसुनी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई की, जिसने कलाकारों को अमर बना दिया, लेकिन उन कलाकारों की फीस, उनकी मेहनत और आज के मुकाबले उनकी कीमत बहुत ही कम आकी गई थी। शोले के कलाकारों ने उस दौर पर सिर्फ मेहनत और लगन के दम पर इतिहास लिखा था। शायद इसीलिए दोस्तों, शोले सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि सिनेमा की अमर गाथा है। तो दोस्तों, ये थी शोले सितारों की फीस की अनसुनी दास्तां। दोस्तों, इस फिल्म के कुछ कलाकार आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से इन्हें सशक्त नमन करते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक एक व्यू हमारे हौसले को बढ़ाता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।